तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो पे। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले जो आप लोगों का एग्ज़ाम होगा 6 जुलाई को हिंदी का। तो डायरेक्ट आप लोगों के जो मंथली टेस्ट होगा उसमें यही से सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। इसलिए आप लोग इस वीडियो को बिना स्किप करके देखिए और अंत तक देखिए। तो चलो दोस्तों, हम लोग समय को नहीं गवाते और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि कवि के अनुसार बच्चे की मुस्कान किसमें भी जान डाल सकती है। तो किसमें भी जान डाल सकती है? सूखे पेड़ों में, या किसी पत्थर में, या मृतक में, या पशुओं में। तो एक का जो राइट उत्तर जो होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो मृतक में। अब आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जाएगा कि फसल कविता के अनुसार फसल किसका जादू है। यानी जो फसल कविता के अनुसार फसल किसका जादू है? तो हवा की थिरकन का, या नदियों के पानी का, या मिट्टी के गुणधर्म का, या सूर्य के किरणों का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 2 का जो राइट उत्तर आप लोग का होगा वो ऑप्शन नंबर 2 नंबर आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा, बी नंबर, यानी कि नदियों के पानी का। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें आप लोग का पूछा गया है कि फसल से सीधा संबंध किसका रहता है। यानी जो फसल है तो उसका सीधा संबंध किसका रहता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो व्यापारी का रहता है, खरीदार का, किसान का, या सरकार का। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का जो राइट जो उत्तर होगा वो फसल किसका सीधा संबंध रहता है मेरे प्यारे दोस्तों? तो किसान, क्योंकि किसान ही इसको पैदा करता है। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोग का पूछा गया है कि फसल किसका गुणधर्म है। यानी जो फसल जो है वो किसका गुणधर्म होता है, ठीक है। तो मिट्टी का गुणधर्म है, या पानी का है, या किसान का, या हाथ का है। तो वो 4 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो 4 का ऑप्शन नंबर आप लोगों का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आप लोगों का ए नंबर हो जाएगा, मिट्टी का है। बढ़ते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आप लोग का पूछा गया है, और ये कृतिका चैप्टर जो है 3 है उससे पूछा गया है कि लेखिका ने मेहनत कश बादशाहों का शहर किसे कहा है। यानी कि जो लेखिका जो था मेरे प्यारे दोस्तों, वो मेहनत कश बादशाहों का शहर किसे कहा है? तो काठमांडू को कहा है, या यूमथांग को कहा है, या गंतोक को कहा है, या कटाव को कहा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 5 का जो राइट उत्तर आप लोगों का होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोगों का? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गंतोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो गंतोक को कहा है। बढ़ते अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि सिक्किम में किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होने पर कितने श्वेत पताकाएँ फहराई जाती है, ठीक। यानी कि जो सिक्किम में, यानी कि वृद्ध, यानी कि जब वो बूढ़ा हो जाता है, ठीक, कि मृत्यु होने पर कितने श्वेत पताकाएँ फहराई जाती है? 7 पताकाएँ, 11 पताकाएँ, 51, या 108। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग का 6 का जो राइट उत्तर हो जा तो आप लोग का हो जाएगा आप लोग का 108 पताकाएँ फहराया जाता है सिक्किम में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप लोग का शुरू हो रहा है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में आप लोग का पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि बच्चों की मुस्कान और बड़े की मुस्कान में क्या अंतर है। यानी कि जो बच्चा जो होता है और बड़ा आदमी होता है, इन दोनों में जो मुस्कान है वो क्या अंतर करता है। तो आप लोगों का इसका जो आप लोग उत्तर को लिखेंगे कि बच्चों की मुस्कान साफ, सच्ची और प्यारी होती है। जो बच्चा को आप लोग देखेंगे तो साफ और सच्ची और प्यारी होती है, उसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। और बच्चों का मुस्कान आप लोग देखेंगे तो सभी खुश हो जाते हैं, आप लोगों को पता है, आप लोग भी खुश होते होंगे। लेकिन बड़े लोगों की मुस्कान हमेशा ऐसी नहीं होती। लेकिन जो बड़ों लोगों का जो मुस्कान जो होता है वो बच्चे जैसा नहीं होता है। इसलिए बच्चे की मुस्कान ज़्यादा अच्छी लगती है, मन को खुशी देने वाली होती है, ठीक। और बच्चों का मुस्कान देखेंगे तो आप लोगों का मन को भी खुशी पहुंचाता है, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यही अंतर है। बढ़ते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आप लोगों का पूछा गया है कि कवि ने बच्चों के मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है जो बच्चों का मुस्कान है, ठीक है। तो आप लोगों का इसका जो आंसर को आप लोग लिखेंगे कि कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को फूल हो गया और चांदनी जैसे सुंदर बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। क्या क्या? फूल हो गया और कमल और चांदनी जैसे सुंदर बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। इन बिंबों से बच्चों की मुस्कान की कोमलता, सुंदरता और पवित्रता का पता चलता है, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर कि कवि के अनुसार फसल क्या है। यानी जो कवि जो था, जो इस कवि जो था ये फसल चैप्टर का, तो उसका अनुसार जो फसल क्या है, अनुसार फसल क्या है, ठीक है। तो कवि के अनुसार फसल केवल खेतों में उगने वाला अनाज नहीं। कवि कहता है कि जो फसल जो होता है वो केवल खेतों में उगने वाला अनाज नहीं है, बल्कि किसानों की मेहनत है। और आप लोग कोई भी फसल को देखेंगे तो आप लोग देखते होंगे कितना मेहनत करता होगा किसान, तब फसल होता है मेरे प्यारे दोस्तों। तो उसके बाद आप लोग लिखेंगे कि पसीनों और उम्मीदों का फल है, और कितना पसीना बहाना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है मेरे प्यारे दोस्तों, तब फसल होता है, ठीक।
किसानों का कितना मेहनत होता है, कितना पसीना बहाता है और पसीनों की उम्मीद का फल होता है। और फसल किसान के जीवन का आधार, और जो फसल जो होता है वो किसान का जो है वो जीवन का आधार होता है। ठीक है, किसान जब फसल ही नहीं उगाएंगे तो वो जीवन जिए तो कैसे जिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, और उसकी खुशी का स्रोत है। बढ़ते अब 10 नंबर की ओर कि गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा जाता है। यानी कि जो गंगटोक जो था उसको मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया। तो गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ के लोग बहुत मेहनती है। क्योंकि जो गंगटोक के जो लोग जो थे वो बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती, ईमानदार और कर्मठ है और वे अपने परिश्रम अपना जीवन सुखी बिताते, इसलिए उन्हें मेहनतकश बादशाहों का शहर कहा गया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आप लोगों के लिए जो इसी प्रकार मैंने आप लोगों को लिए साइंस का भी अपलोड कर दिया हूँ। ठीक है वीडियो, तो आप लोग उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, और इसके आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आप लोग को वीडियो मिल जाएगा, या तो आप लोग मेरे प्लेलिस्ट पर भी देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।